प्यारे साथियों नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का हाल चाल अच्छा होगा। प्यारे साथियों मैं हूँ गोपाल सर। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 8 जो आप लोगों की साइंस वाली बुक थी दोस्तों, उसी का 5वां चैप्टर पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण का क्वेश्चन आंसर एकदम आसान भाषा में। तो चलिए भाई साहब क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्लास में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। देखिए दोस्तों इसका हमारा पहला प्रश्न है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित होते हैं डैश कहलाते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अभयारण्य। अब देखिए दोस्तों इसी का हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाले स्पीसीज डैश कहलाती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्थानिक। अब देखिए दोस्तों इसी का हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। देखिए एक प्रवासी पक्षी है वो किसके कारण दूसरे प्रदेश में पलायन करते हैं, तो जलवायु के कारण दूसरे क्षेत्र में पलायन करते हैं। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित, यानी कि बहुत से प्रश्न आपको दिए रहेंगे उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो इसी तरह हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में हमको अंतर स्पष्ट करना है। दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हम पहले क्या करेंगे, वन्य प्राणी क्षेत्र एक तरफ लिख देंगे और दूसरे तरफ लिखेंगे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। अब देखिए दोस्तों वन्य प्राणी उद्यान के हम पहला टॉपिक में लिखेंगे, यह एक छोटा क्षेत्र है जहां केवल जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। और दूसरे तरफ जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में हम लिखेंगे यह एक बड़ा क्षेत्र है जो पेड़ पौधे जानवर और मनुष्य सभी की सुरक्षा करता है। दोस्तों हम वन्य प्राणी उद्यान के दूसरे टॉपिक में लिखेंगे यहाँ केवल जानवरों का शिकार करना मना है। अब दोस्तों हम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के दूसरे टॉपिक में लिखेंगे यहाँ पूरी प्राकृतिक और स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक दोनों को बचाया जाता है। अब देखिए दोस्तों हम वन्य प्राणी उद्यान के तीसरे टॉपिक में लिखेंगे भारत में लगभग 440 वन्य जीव अभयारण्य है। अब देखिए दोस्तों अब हम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के तीसरे टॉपिक में लिखेंगे भारत में 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों अब हम वन्य प्राणी उद्यान का एक उदाहरण देंगे। तो उदाहरण में हम लिखेंगे वन्य जीव अभयारण्य और इसके उदाहरण में दोस्तों लिखेंगे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के उदाहरण में सुंदर वन बायोस्फीयर रिजर्व। प्यारे साथियों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे प्रश्न चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में अंतर स्पष्ट करते हैं। देखिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ चिड़ियाघर लिख लेंगे और दूसरी तरफ अभयारण्य लिख लेंगे। अब देखिए पहला इसका टॉपिक लिखेंगे चिड़ियाघर का इंसानों द्वारा बनाया गया कृत्रिम स्थान है और अभयारण्य के पहले टॉपिक में लिखेंगे यह प्राकृतिक आवास है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा टॉपिक चिड़ियाघर के लिखेंगे यहाँ जानवर पिंजरा या बारों के कैद में होते हैं और यहाँ पर लिखें यहाँ जानवर खुले वातावरण में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। अब देखिए दोस्तों चिड़ियाघर और अभयारण्य के अब तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो तीसरे टॉपिक में हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ लोग मनोरंजन के लिए आते हैं चिड़ियाघर में और देखिए अभयारण्य में यहाँ जानवरों की सुरक्षा मुख्य उद्देश्य है। मतलब अभयारण्य में दोस्तों जानवरों की सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अब देखिए दोस्तों चिड़ियाघर का उदाहरण में हम लिखेंगे दिल्ली चिड़ियाघर। अब देखिए अभयारण्य के उदाहरण में लिखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न है संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज में अंतर निकालना है। तो हम एक तरफ क्या करेंगे दोस्तों संकटापन स्पीसीज लिखेंगे और दूसरे तरफ क्या करेंगे विलुप्त स्पीसीज लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों संकटापन स्पीसीज के पहले टॉपिक में लिखेंगे ये वे जीव हैं जो खत्म होने के खतरे में हैं। अब देखिए दोस्तों विलुप्त स्पीसीज के पहले टॉपिक में लिखेंगे ये वे जीव हैं जो पृथ्वी से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों संकटापन स्पीसीज के हम दूसरे टॉपिक में लिखेंगे इन्हें अभी भी बचाया जा सकता है और इसके दूसरे टॉपिक में लिखेंगे दोस्तों इन्हें अब वापस नहीं लाया जा सकता। अब देखिए दोनों का एक एक उदाहरण लिखेंगे। तो हम दोस्तों इसके उदाहरण में संकटापन स्पीसीज के उदाहरण में लिखेंगे बाघ हाथी और गेंडा। अब देखिए दोस्तों विलुप्त स्पीसीज के उदाहरण में लिखेंगे डायनासोर डेडो पक्षी। अब देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे प्रश्न पे। देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न है हमारा वनस्पति जात एवं प्राणी जात में अंतर निकालना है। तो हम एक तरफ क्या करेंगे दोस्तों वनस्पति जात लिख देंगे और दूसरे तरफ प्राणी जात लिख देंगे। अब देखिए वनस्पति जात का पहला टॉपिक में हम दोस्तों लिखेंगे
किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे वनस्पति जात के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्राणी जात में दोस्तों हम लिखेंगे किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु प्राणी जात के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसके दूसरे टॉपिक में लिखेंगे दोस्तों, इसमें छोटे पौधे से लेकर बड़े पेड़ पौधे तक आते हैं। अब इसके दूसरे टॉपिक में लिखेंगे प्राणी जात के, इसमें छोटे कीड़े से लेकर बड़े जानवर तक सब आते हैं। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। देखिए दोस्तों, वनोन्मूलन मतलब निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वन्य प्राणी पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमको उस पर चर्चा करना है। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले किस पर चर्चा करेंगे, तो हम सबसे पहले वन्य प्राणी पर चर्चा करेंगे। उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, पेड़ों की कटाई से जानवर का घर नष्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, पेड़ों की कटाई से जानवर का घर नष्ट हो जाता है। जैसे अगर आपका घर तोड़ दिया जाए तो आप कहाँ रहेंगे, वैसे ही जानवर के पास रहने की जगह नहीं बचती, उन्हें खाना मिलना भी मुश्किल हो जाता है, इससे वे मरने लगते हैं या दूसरी जगह चली जाती हैं। बस इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा टॉपिक है पर्यावरण। अब देखिए पर्यावरण में हम सबसे पहले उत्तर लिखेंगे पेड़ों के कटने से हवा में गंदगी बढ़ जाती है, पेड़ साफ हवा देते हैं, बिना पेड़ के हवा दूषित हो जाती है, मिट्टी भी कमजोर हो जाती है और बारिश के पानी को रोक नहीं पाती है, इससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। बस दोस्तों इसका भी आंसर बस थोड़ा सा हो गया। तो प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा टॉपिक है गांव ग्रामीण क्षेत्र। इस पर दोस्तों हमको चर्चा करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे गांव के लोग अपनी ज़रूरतें जैसे ईंधन, फल, दवाइयाँ वनों से पूरी करते हैं। पेड़ों के कटने से इन चीज़ों की कमी हो जाती है, किसान भी परेशान होते हैं क्योंकि बारिश कम होती है और फसल खराब हो जाता है। बस दोस्तों इस पर इतना ही चर्चा करना। प्यारे साथियों हमारा अगला टॉपिक है शहरी क्षेत्र। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले लिखेंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे शहरों की फैक्ट्रियों को कच्चा माल वनों से मिलता है, पेड़ों की कटने से यह माल कम मिलता है, शहरों से गर्मी भी बढ़ जाती है क्योंकि पेड़ ठंडक देते हैं, प्रदूषण भी ज़्यादा हो जाता है। देखिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है पृथ्वी। अब हम पृथ्वी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे पृथ्वी की मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, उपजाऊ जमीन रेगिस्तान बनने लगती है, पानी की कमी होती है क्योंकि पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं, पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों हमारा अंतिम टॉपिक है अगली पीढ़ी। इस पे हमको चर्चा करना है। तो हम सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे हमारे बच्चे और उनके बच्चे को साफ हवा, पानी और अच्छा वातावरण नहीं मिलेगी, उन्हें गर्मी ज़्यादा झेलनी पड़ेगी, कई जानवर और पेड़ पौधे गायब हो जाएंगे जिन्हें वे कभी नहीं देख पाएंगे। बस दोस्तों इसका इतना ही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है क्या होगा यदि, यानी कि दोस्तों बहुत से प्रश्न आपको दिए रहेंगे, उसमें हमको बताना है क्या होगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हम वृक्षों की कटाई करते रहें। तो उत्तर में हम दोस्तों लिखेंगे अगर हम पेड़ काटते रहेंगे तो बारिश कम होगी, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, साफ हवा नहीं मिलेगी, जानवरों का आवास खत्म हो जाएगा, बाढ़ और सूखे की समस्या बढ़ेगी। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा प्रश्न है किसी जंतु का आवास बाधित हो। देखिए दोस्तों उत्तर में लिखेंगे जब किसी जानवर का आवास नष्ट होता है तो उसे रहने की जगह नहीं मिलती, खाना पानी की कमी हो जाती है, वह मानव बस्तियों में आने को मजबूर होता है, उसे जानवर और इंसान दोनों को नुकसान होता है, धीरे धीरे वह जानवर विलुप्त हो सकता है। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा प्रश्न है मिट्टी की ऊपरी परत अनुवांशित हो जाए। तो उत्तर में दोस्तों हम लिखेंगे जब मिट्टी की ऊपरी परत अनुवांशित हो जाए तो तेज बारिश से मिट्टी बह जाती है, उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है, जमीन रेगिस्तान जैसे बन जाती है, नदियों में मिट्टी जमा हो जाती है, इससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाए। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है संक्षेप में उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों इसका हमारा पहला प्रश्न है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों हम उत्तर में लिखेंगे जैव विविधता का मतलब पृथ्वी पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर, हमें इसे बचाना चाहिए क्योंकि सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमें दवाइयाँ, भोजन और कई जरूरी चीज़ें मिलती है।
देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा प्रश्न है, सुरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? दोस्तों हम उत्तर में लिखेंगे सुरक्षित वन में भी खतरे हैं, क्योंकि कुछ लालची लोग चोरी छिपे शिकार करते हैं, अवैध कटाई होती है, प्रदूषण की समस्या है तथा मानव गतिविधि से वन प्रभावित होते हैं। इसके साथ साथ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा टॉपिक है, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो दोस्तों हम उत्तर में लिखेंगे आदिवासी लोग जंगल में या उनके पास आसपास रहते हैं। वे वनों से खाना, फल, शहद, जड़ी बूटी लेते हैं, घर बनाने का सामान, लकड़ी, पत्ते लेते हैं, दवाइयाँ के लिए पेड़ पौधे का इस्तेमाल करते हैं एवं इसी से वे अपने आजीविका चलाते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा टॉपिक है, वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या हैं? तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले लिखेंगे वनोन्मूलन के कारण। पहला टॉपिक लिखेंगे दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या के लिए जमीन की जरूरत, खेती के लिए भूमि चाहिए, घर और कारखाना बनाने के लिए जगह चाहिए, लकड़ी की बढ़ती मांग। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लिखेंगे वनोन्मूलन के प्रभाव। तो इसका प्रभाव है दोस्तों मरुस्थलीकरण, जमीन का रेगिस्तान बनना, बाढ़ और सूखे की समस्या, जानवरों की प्रजाति का नुकसान। बस दोस्तों इसका भी आंसर बस छोटा सा हो गया। साथियों हमारा अगला टॉपिक है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो हम उत्तर में लिखेंगे प्रवास का मतलब जानवरों का अपने घर से दूर जाना। यह खासकर पक्षियों में देखा जाता है, जैसे सर्दियों में साइबेरिया पक्षी भारत आते हैं, गर्मी में वे वापस ठंड इलाके में चले जाते हैं तथा वे मौसम के अनुसार अपनी जगह बदलती रहती हैं। बस दोस्तों इसका भी आंसर इतना ही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फैक्ट्रियों एवं आवास की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजना के लिए वनों की कटाई न्याय संगत है? पर इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमको चर्चा करना है, तो आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिएगा। तो हम एक रिपोर्ट तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे रिपोर्ट, फिर लिखेंगे वृक्षों की कटाई की समस्या। अब देखिए नीचे में दोस्तों हम लिखेंगे समस्या का विवरण। आज बढ़ती जनसंख्या के कारण घरों और फैक्ट्रियों की जरूरत बढ़ रही है, इसके लिए जंगल काटे जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे क्या यह सही है? तो लिखेंगे एक तरफ लोगों को घर और काम की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ पेड़ों की हमें ज़रूरत है। अब देखिए दोस्तों, अब हम सबसे अंतिम टॉपिक लिखेंगे सावधान। अब देखिए लिखेंगे सोच समझकर काटना, ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ ना काटे, दोबारा लगाना, जितना पेड़ काटे उसे दोगुना लगाएं, खाली ज़मीन का इस्तेमाल, पहले से बंजर ज़मीन का उपयोग करें, ऊंची इमारत कम ज़मीन में ज़्यादा घर बनाएं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा दी जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। देखिए उत्तर में दोस्तों हम लिखेंगे हरियाली बढ़ाने के लिए उपाय। उसके बाद लिखेंगे पहला टॉपिक में घर की छत पर गमले में पौधे लगाना, अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना। प्यारे साथियों, अब हमारा अगला टॉपिक है, पेड़ की देखभाल करना और पानी देना, कागज़ प्लास्टिक की बचत करना, दोस्तों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना, पड़ोसियों के साथ मिलकर मोहल्ले में पेड़ लगाना, स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित करना, पार्क और खाली जमीन पर पौधा लगाना। बस दोस्तों इसका आंसर भी इतना सा हो गया। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, हमको समझाना है। तो हम दोस्तों उत्तर में लिखेंगे पेड़ों के कटने से बारिश कम होने की प्रक्रिया इस प्रकार है। देखिए पहला टॉपिक में लिखेंगे कम पेड़ मतलब कम नमी, कम नमी से कम बादल बनते हैं, कम बादल मतलब कम बारिश, का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, कम पेड़ मतलब हवा में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, इससे धरती गर्म होती है, गर्म होने से मौसम का चक्र बिगड़ता है। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के विषय में सूचना एकत्र कीजिए, भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। देखिए दोस्तों पहले हमको राज्य पे बनाना है। देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे बिहार के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र। देखिए बिहार के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र में पहले हम लिखेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए इसका स्थान है पश्चिम चंपारण जिला और इसकी स्थापना हुई थी 1989 को और इसकी विशेषता है बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिरन पाए जाते हैं और क्षेत्रफल है दोस्तों इसका
899 वर्ग किलोमीटर। प्यारे साथियों, हमारा अगला अभ्यारण्य का नाम है राजगीर वन्य अभ्यारण्य। अब देखिए दोस्तों, इसका स्थान है नालंदा जिला में। इसकी विशेषता है ऐतिहासिक महत्व के साथ वन्य जीव संरक्षण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से मतलब जंतु रहते हैं, चिकरा, सियार, लगर, भग्गा यहाँ पर मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा अंतिम अभ्यारण्य का नाम है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखिए दोस्तों, इसका स्थान है कैमूर जिला रोहतास में। इसकी विशेषता है पहाड़ी क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण। और यहाँ पर दोस्तों तेंदुआ, सुसस्त भालू, चिकरा पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आता है मानचित्र बनाने की बारी। तो दोस्तों, हम मानचित्र आप खुद से बना लो, आप लोग के बुक में दिया है मानचित्र, वहीं से जाके उतार सकते हो, क्योंकि मानचित्र हम फोन पे नहीं बना सकते। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम पहले लिखेंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे कारण में। पेड़ बचाने के लिए कागज पेड़ों से बनता है। अब देखिए, पानी की बचत, कागज बनाने में बहुत पानी लगता है। ऊर्जा की बचत, कागज बनाने की प्रक्रिया में ज़्यादा बिजली लगती है। अब देखिए दोस्तों, प्रदूषण कम करने के लिए कागज की फैक्ट्रियां प्रदूषण फैलाती है। अब देखिए दोस्तों, हम मेन मुद्दे पे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, उन कार्यों की सूची है, जैसे कि कागज बचाने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसा पहला तरीका है दोस्तों, दोबारा इस्तेमाल करना, और दूसरा तरीका है बचत करके उपयोग करना। तीसरा है रिसाइकिलिंग, यानी पुनः चक्रण, हम दोबारा इसको उपयोग करेंगे। और सबसे अंतिम तरीका है जागरूकता फैलाना। अगर हम जागरूकता फैलाएंगे तो शायद कागज बच सकता है और लोग इस पर ध्यान दें। अब देखिए दोस्तों, हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए। यानी कि दोस्तों, इसमें पहेली है। पहेली तो आप खुद से बना सकते हो, तो आप खुद से बना लेना पहेली। तो आज का क्लास हम यही रहने देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।